नहीं नहीं, एक्चुअली अमेरिका जो है उसने इंडिया को अगर थोड़ा सा पीछे धकेल रहा है तो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि अमेरिकन कंपनीज ज़्यादा इंडिया में जाके रुपया डॉलर इन्वेस्ट कर। यही बात है, यही बात। रशिया और उसकी जंग हो रही है यूक्रेन की, ये अभी बंद होती नज़र नहीं आती, क्योंकि नेटो और अमेरिका यूक्रेन को भरपूर सपोर्ट दे रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि रशिया यहाँ बिजी हो, रशिया की इकॉनमी कोलैप्स करे। उनके आदमी तो बहुत मारे जा चुके हैं ऑलरेडी, वो तो बाहर से भी हायर कर रहे हैं लोग कि और हमारे लिए जंग करो। भारत और चाइना की बढ़ती हुई दोस्ती सबकी नज़रों में आती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम लोग भारत की बात करें तो 5 साल से भारत ने चाइना का जो वीज़ा था उसको ब्लॉक किया हुआ था, उसको बैन किया हुआ था और कहा था कि चाइनीज़ हमारे मुल्क में एंट्री नहीं मार सकते। फाइनली अगर देखा जाए तो भारत ने आफ्टर 5 ईयर्स भाई जो चाइना का वीज़ा है उसको अनबैन कर दिया है। टूरिस्ट वीज़ा अब जो चाइनीज़ हैं वो इंडिया जा सकते हैं। और एससीओ की मीटिंग भी बात करते चलते हैं, जो मेन एससीओ की मीटिंग होने जा रही है उसमें सबसे पहले पीएम इंडिया ने कहा था कि भाई हम लोग एससीओ की मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे, लेकिन अब फिर से जबकि दोस्ती के जो ताल्लुकात हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो पीएम मोदी फाइनली एग्री हो गए हैं कि एससीओ की जो मेन मीटिंग है वो हम लोग अटेंड करेंगे अलॉन्ग विद रशिया, पाकिस्तान और भी बहुत सारी कंट्री जो इन्वॉल्व होती हैं एससीओ की मीटिंग के अंदर। दूसरा सवाल हम ये करेंगे कि ट्रंप को हो क्या गया है। हम जब भी देखते हैं जो मिस्टर प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो कुछ ना कुछ गलत बयानात देते जा रहे हैं और स्पेशली इंडिया के खिलाफ, इंडिया के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा इनके जो कंप्लेंट्स हैं वो हमें नज़र आ रही हैं। कभी ये नेटो के थ्रू इंडिया को धमका रहे होते हैं, कभी इनके जो सैनिटर हैं वो कहते हैं हम इंडियन इकोनॉमी को क्रश कर देंगे। अभी फिर एक स्टेटमेंट सामने आया जिसमें इन्होंने कहा है कि भाई बहुत सारी चाइनीज़ फैक्ट्रीज और बहुत सारे जो इंडियंस हैं अब उनका टाइम आ गया कि वो वापस जाएँ। बहुत इन लोगों ने हमें खा लिया है, अब हम खुद चाहते हैं कि अपने मुल्क में वापस जाएँ, वहाँ पर ये लोग काम करें। तो हम पाकिस्तानी अवाम से यही पूछेंगे कि आखिरकार पहले चाइना और भारत की जो दोस्ती जो ताल्लुकात हैं बढ़ते हैं उनके ऊपर इनका क्या नज़रिया है, फिर जो ट्रंप बार बार स्टेटमेंट दे रहे हैं उस पर उनका क्या नज़रिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने एक टाइम पे काफ़ी सारे सवालात कर दिए। जो पहली बात है ना चाइना और इंडिया के रिलेशनशिप डेवलप होने की बात, तो वो मुझे मुश्किल नज़र आती है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो है वो चाइना ले चुका है। उनका जो बॉर्डर है चाइना का और इंडिया का उसमें गड़बड़ है। लेकिन सर यहाँ पर तो एक डैम बनने की भी बात हो रही है। आपने सुना होगा ब्रह्मपुत्र डैम जो सा है, जो कि सोचा जा रहा है कि ये बनाया जाए और स्पेशली तिब्बत में बनाया जाएगा और एक बहुत मेजर किस्म की जो वाटर टेरिटरी है वो इंडिया और चाइना शेयर करते हैं आपस में। 300 मिलियन लोगों को ये पानी भी मुहैया किया जाएगा। बट द पॉइंट इज़ दैट कि आपने अरुणाचल प्रदेश की बात की, वो मुद्दे तो अलग, वो तो सॉर्ट आउट हो ही जाएंगे। अब जब दोस्ती का हाथ बढ़ेगा तो लग रहा है शायद ये जो मुद्दे हैं ये भी सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई देंगे। नहीं, मुश्किल है, क्योंकि देखें ना पाकिस्तान और इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है कश्मीर का, अगर कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट ना हो तो इंडिया को सबसे बेस्ट सूट करता है पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया को यहाँ से रास्ता मिलता है आगे अफ़गानिस्तान और रशिया और आगे। तो चाइना और इंडिया की दोस्ती अभी मुश्किल है, टाइम लगेगा। और जहाँ तक अमेरिका में ट्रंप साहब फैसले कर रहे हैं तो आपको एक राज की बात ओपनली बताता हूँ। ट्रंप जो है ना वो अगेंस्ट इस्टेब्लिशमेंट आया हुआ है। और इस्टेब्लिशमेंट उससे गलतियां करवा रही है। इन गलतियों से ट्रंप अनपॉपुलर होगा। ये मेरी आप रिकॉर्डिंग रखिएगा। तो नेचुरली वो अपना इस वक्त प्रेसिडेंट है, वो जो चाहे अनाउंस कर सकता है, मगर जो वहाँ पे इंडियन वो लोग जिनके पास अमेरिकन पासपोर्ट है उनको तो वो नहीं निकाल सकता। तो पाकिस्तान के बारे में भी उसने ऐसा किया था, हमारे लोग निकाले थे। तो वो मेरा ख्याल है कि फंबल्ड है ट्रंप जो है ना, वो फंबल्ड हो गया। फंबल्ड होने की वजह क्या है और फंबल्ड होने के पीछे सिर्फ हमें एक ही कंट्री नजर आ रही है जिसके ऊपर तो भाई हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं उसके, दैट इज़ इंडिया। इंडिया के खिलाफ ये जब भी 2025 स्टार्ट हुआ है, स्पेशली अगर सीज फायर के बाद देखें तो कुछ ज़्यादा ही भड़के हुए हैं ट्रंप इंडिया को लेकर। हाँ, ये हुआ वो इसलिए कि इंडिया ने ट्रंप से पहले जो दूसरी पार्टी थी अमेरिका की प्रेसिडेंट, तो उनके और इंडिया के टर्म्स बहुत अच्छे हो गए थे। अमेरिका की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ गई थी। अब तो एप्पल भी आ रहा था, एप्पल वाले को तो रोक दिया ट्रंप ने। बहरहाल ये ट्रंप का अच्छा इकदाम है। वो एप्पल को रोक रहे हैं, वो टेस्ला को रोक रहे हैं, कोई सुन ही नहीं रहा। नहीं, ये अच्छा इकदाम है। कैसे भाई वो अपने मुल्क को डेवलप करेगा। जब एप्पल कंपनी अमेरिका में काम करेगी तो वहाँ पे जॉब्स क्रिएट होंगी, वहाँ पे बिजनेस आएगा ना। तो अगर टेस्ला भी अमेरिका में बनना शुरू हो जाए तो फिर नेचुरली वहाँ पे अमेरिका के वो ऊपर आएगी। लेकिन इनकी जो बिजनेसमैन है वो तो ये देख रहे हैं कि चीप लेबर कहाँ से मिल रहा है, ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ से हो रहा है। इसलिए तो कह रहा हूँ कि वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट, अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट ट्रंप से उल्टे सीधे उसको बस फंबल करके रखा हुआ है। और
ये फंबल ही रखेंगे और ये ट्रम्प अनपॉपुलर हो जाएगा। और ट्रम्प अगर रहा तो अमेरिका की इजारादारी ख़त्म हो जाएगी। चाइना इज़ द नेक्स्ट वर्ल्ड पावर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अमेरिका का रियल डर है वो तो साउथ ईस्ट एशिया की फिर दो ही मेजर कंट्रीज नज़र आ रही हैं, एक इंडिया और एक चाइना। नहीं, मैं आपकी बात ही समझा। अगर हम लोग बात करें साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की, तो जो मेन डर है इस वक्त ट्रम्प के अंदर जो बैठा हुआ है वो दो कंट्रीज़ को लेकर आ रहा है, एक इंडिया है और एक चाइना है। ये दोनों को आपस में भी मिलने नहीं देगा। नहीं, इंडिया से उसको नहीं डर, अमेरिका को एब्सोल्युटली। चाइना से बहुत डर है, इसमें कोई शक नहीं। चाइना से बहुत ज़्यादा डर है। लेकिन चाइना की तरफ आँख नहीं ना उठा रहा। प्रॉब्लम ये है, जब से आप इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट करें उसमें आप एक ही चीज़ देखते जा रहे हो कि सबसे पहले भाई रशिया को काबू में करने के लिए इंडिया को बीच में ले आए, इंडिया ब्राज़ील और चाइना को, ब्राज़ील चाइना बच गया, इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए उनकी नायरा और रिफाइनरी के ऊपर की अगर बात की जाए। फिर साथ में ये बोला कि भाई अगर आप यहाँ से कुछ नहीं करेंगे तो मजबूरन हमें और एक्शन देने पड़ेंगे। फिर उनके सेनेटर ने स्टेटमेंट दे दिया कि हम आपकी इकॉनमी को क्रश कर देंगे। नहीं, एक्चुअली अमेरिका जो है उसने इंडिया को अगर थोड़ा सा पीछे धकेल रहा है तो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि अमेरिकन कंपनीज ज़्यादा इंडिया में जाके डॉलर इन्वेस्ट करें। यही बात है। मतलब आप कह रहे हैं कि ट्रम्प चाहता है कि इन्वेस्टमेंट जो भी भारत में हो रही है इस वक्त वो सारी की सारी अमेरिका में, और ये उसकी अच्छी सोच है, ये अच्छी सोच है। आपको लगता है ये पॉसिबिलिटीज नज़र आ रही हैं कि कुछ ऐसा होगा? हाँ, उसके लिए अमेरिका को फिर कुछ छूट देनी पड़ेगी। ट्रम्प को जो फैक्ट्रीज जो अमेरिका में एडजस्ट करना चाहेगा तो उनको फिर टैक्स में भी उन्हें रिबेट देना पड़ेगा, अपना टैरिफ को भी एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेसमैन तो बिजनेसमैन होता है। एग्जैक्टली टैरिफ्स की बात आप देख लें कि कहाँ पर था 12% टैरिफ से 500 टैरिफ की बातें की गई, 500 टैरिफ से फिर 100% टैरिफ्स की बातें की गई। तो यहाँ पर आई थिंक कि इस बार समझ नहीं आ रहा कि 2025 के अंदर इतना ज़्यादा एक किस्म का अजीब सा सिचुएशन क्रिएट हुई है। और स्पेशली अगर बात की जाए तो जंगें भी बहुत देख ली, इकॉनमीज़ के फॉल डाउन्स भी नज़र आ रहे हैं। और स्पेशली अगर देखा जाए तो फिर भी पाकिस्तान तो मुझे लग रहा है कि सबसे चिल फिर रहा है अंदर। पाकिस्तान फ़ायदे में जी, पाकिस्तान चिल फिर रहे। हाँ, पाकिस्तान फ़ायदे में कैसे है? हमारी वो जियो स्ट्रेटजिक ऐसी है ना, हमारी वो जोग्राफिकल हम ऐसी जगह पे सिचुएशन है कि हम फ़ायदे में हैं और हमें अभी चिल ही बैठना चाहिए, देखना चाहिए ये क्या हो रहा है। बिज़नेस की, रुपए की बड़ी मंदी है, डॉलर की बड़ी मंदी है पूरी दुनिया में। इसमें किसी हद तक नुकसान इससे भी बचाया वो कोरोना की भी वजह है। दूसरा, चाइना ने बहुत ज़्यादा डेवलप कर लिया अपने आप को, वो खा रहा है पूरी दुनिया को, अमेरिका को भी खा रहा है, जिस वजह से अमेरिका अपसेट है। सर, एक ट्राइका बनने जा रहा है चाइना, रशिया और इंडिया का, क्या बेनिफिट होगा इससे? मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया रहेगा बीच में। क्यों? वो इसलिए कि इंडिया और चाइना की दोस्ती हो नहीं सकती, इनकी ऑलरेडी एक वॉर हो चुकी हुई है। अरुणाचल प्रदेश वो चाइना ले गया हुआ है, तो अगर मोदी बढ़ेगा चाइना के साथ फ्रेंडशिप के लिए तो मोदी का जीना मुश्किल हो जाएगा इंडिया में। इंडियन बड़े रिजिड किस्म के लोग हैं, वो नहीं दोस्ती पसंद करेंगे चाइना से, एब्सोल्युटली नहीं करेंगे वो। अगर दोस्ती पसंद नहीं करे तो फिर ये वीज़ाज ओपन करने की कोई ख़ास वजह नहीं, ये तो अभी उसने मोदी ने किया ना, इसका आप रिएक्शन तो देखिएगा ना, जुलूस निकलेंगे, देख लेना। हाउ इज़ इट पॉसिबल? बिकॉज कुछ लाइक आप एक डिवास्टेटेड सिचुएशन में नहीं फिर सकते हैं। आप हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है और कौन किधर जा रहा है। डेफिनेटली जब आपका पीछे मफाद होता है, बेनिफिट होता है, तभी आप एक चीज़ का एक्शन लेते हो। बिल्कुल आपकी बात सही है, मगर सरहद जो होती है ना, जो अपनी टेरिटरी होती है, उसको आप उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अगर आज इंडिया चाइना की दोस्ती होती है और इंडिया अरुणाचल प्रदेश की वो कुर्बानी दे देता है, तो ये तो नहीं ना हो सकता। नेटो के ऊपर आपका क्या रिव्यू है कि नेटो जिस तरह से अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं जवाब ज़रूर नेटो को दूंगा, लेकिन भारत में नहीं दूंगा, यूके में जाके दूंगा। अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी यूके को भी विजिट कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी उन्होंने बात किया कि अगर अर्जेंटीना है या बाकी और दो ममालिक हैं वो तो नेटो में आते ही हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम उनको अपने साथ मिला सकते हैं। और कह लें कि अर्जेंटीना के साथ उन्होंने 50 और राउंड अबाउट कह लें कि जो गन्स की ट्रेड है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, वेपन्स में और इन चीज़ों में तो इंडिया को प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इनका बहुत बड़ा एक मसला ये है कि जो रिसेंट हमारी और इंडिया की झड़प हुई है, उसमें नेटो का जो लीडिंग स्टार था वो उनका फाइटर जेट, क्या नाम उसका,
मैग हाँ नहीं मिग नहीं, जो जिसमें इन्होंने कमीशन वगैरह भी खाया, रफाल, राफेल जो है ना, उसको हमने फारिग किया है, नो डाउट फारिग किया है। लेकिन सर ये जो जब ये राफेल की बात आती है तो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस। मैंने हर सोशल प्लेटफॉर्म देखा है, मैंने हर रिपोर्ट पढ़ी है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि हर जगह पर उनके जो अजित डोवाल हैं, जो कि उन्होंने सिंपल कह दिया कि कहाँ हैं प्रूफ्स दें, जेट्स नहीं गिराए गए, एक भी पिक्चर दिखा दें। फिर हम क्यों अड़ गए हैं इस बात पे, और ये तो वक्त गुजर गया है, अब हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? आगे बढ़ रहे हैं। देखें ना, राफेल के गिरने की अपना कंफर्मेशन फ्रांस ने की है, जिसका तैयार है, ट्रंप ने की है। तो ये नेटो जो है, इनको ये एहसास हो गया कि हमारे जो वेपन्स हैं, अगर हम इंडिया से ट्रेड करते हैं, इंडियंस में ये कैपेबिलिटी नहीं है कि उसको कैरी कर सकें। बट ये जो एक्सपोर्ट है ये इंडिया कर रहा है अर्जेंटीना के साथ, अर्जेंटीना नहीं कर रहा है इनके साथ, इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, इंडिया अपनी गन्स दे रहा है। इंडिया कौन सी गन्स बना रहा है? अब लिटरली देखिए वो इतने मिसाइल्स बना रहे हैं। नहीं, आप गन की बात कर रही हैं। हमारी G3 अच्छी है, हाँ G3 पाकिस्तान की बहुत अच्छी है। मैं नहीं इसको इस बात को इतनी, और साथ अर्जेंटीना और इंडिया ये गन्स का छोटा मोटा हो सकता है, मगर बड़े स्केल पे कोई ऐसा नज़र नहीं आ रही बात। क्या रिस्पांस होगा रशिया की वॉर को लेकर? क्या लगता है आपको? वहाँ पे सीज फायर होती हुई दिखाई दे रही है, बिकॉज रशिया इज़ नॉट कमिंग डाउन स्लो, और इंडिया भी बाज नहीं आ रहा। इंडिया कहते हैं मैंने भी तेल लेना ही लेना है इससे। जो रशिया और उसकी जंग हो रही है यूक्रेन की, ये अभी बंद होती नज़र नहीं आती, क्योंकि नेटो और अमेरिका यूक्रेन को भरपूर सपोर्ट दे रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि रशिया यहाँ बिजी हो, रशिया की इकॉनमी कोलैप्स करे। उनके आदमी तो बहुत मारे जा चुके हैं ऑलरेडी, वो तो बाहर से भी हायर कर रहे हैं लोग कि और हमारे लिए जंग करो। तो अभी तो ये जंग रुकती नज़र नहीं आती। नेटो के अंदर 32 कंट्रीज आती हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ की बात की जाए तो किसी को धमकाने की बजाय वो डायरेक्ट एक्शन क्यों नहीं लेती रशिया के ऊपर? इसलिए कि रशिया उनको मारेगा। फिर रशिया की और अगर यूरोप की डायरेक्ट जंग हो जाए तो रशिया तो बर्बाद कर देगा। वो तो फिर एटमी जंग हो जाएगी। छोटे छोटे प्यादे बना रहे हैं, लाइक चाइना, ब्राज़ील और इंडिया। क्या आपको आगे लगा दिया जाए? हाँ, बिल्कुल। आगे तो कोई भी नहीं लग रहा। नहीं, अभी कोई नहीं लग रहा, मगर रशिया तो बिजी है ना। रशिया और यूक्रेन तो बिजी है ना। यूक्रेन तो खंडर बन गया हुआ है, मगर वो रशिया को एंगेज किए हुए है, और बिलियंस ऑफ डॉलर एक दिन का खर्च होता है जंग का, जो रशिया का हो रहा है। इसलिए अमेरिका नहीं चाहेगा कि ये जंग बंद हो। मैं आपको सही बोल रहा हूँ, अमेरिका नहीं चाहेगा। ये सब अमेरिका की तो इन्वॉल्वमेंट है अंदर। ये सब ड्रामे हैं। इसने तो आते ही कहा था मैं जंग बंद कराऊंगा। हाँ बिल्कुल कहा है। तो हुई है बंद। तो फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हाथी के दांत है, खाने के और न दिखाने के। पॉलिटिक्स है। तो फिर ट्रम्प अपना मुंह बंद क्यों नहीं कर देते हैं कुछ अरसे के लिए? ट्रम्प चुप करके क्यों नहीं बैठ जाते हैं? नहीं बैठ सकता, उसकी आदत नहीं है। उसकी नेचर है, और उसको वहाँ के एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं टिकने देना। क्या लगे जल्दी ओहदे से उतर जाएंगे या साल? अनपॉपुलर हो जाएगा। अनपॉपुलर हो जाएंगे। हाँ, अगर उसने इकोनॉमी उठा दी, जो कि अभी उसको बड़ी मेहनत और बड़ी दूरंदेशी की ज़रूरत है, तो फिर शायद बेहतर हो जाए। अगर इकॉनमी ना उठा सका तो ट्रंप का वही हाल होगा जो इस वक्त मोदी का इंडिया में हुआ है। लेकिन मोदी तो स्टिल नज़र आ रहे हैं, दौरों पर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ट्रेड हो रही हैं। आप इंडियन मीडिया देखिए। बांग्लादेश ने रिसेंटली मैंगोज का इतना बड़ी पेटी भेजी। नहीं, आप अभी इंडिया पे रहना, आप इंडिया का मीडिया देखें। इंडिया में इस वक्त मोदी के खिलाफ बहुत ज़्यादा एजिटेशन हो रहे हैं। लाखों आदमी उसके लिए उसके खिलाफ रैलियाँ निकाल रहे हैं। मैं सही कह रहा हूँ, देख लें आप इंडियन मीडिया। तो यहाँ की अगर गवर्नमेंट पॉपुलर नहीं है, तो यहाँ का अगर वो नायब वज़ीर आज़म जाता है तो हमें तो पता ही नहीं होता। तो मोदी के ये जो है दौर, वाइस प्रेसिडेंट ने भी इस्तीफा दिया। हाँ। तो उसकी वजह क्या लग रही है? वाई किसने? जो उनके वाइस प्रेसिडेंट ने अभी रिज़ाइन किया है। कहाँ के? इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट ने भी रिज़ाइन किया। आई फॉरगॉट द नेम। नहीं, मुझे नहीं मालूम। ओके, तो आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं अपनी कंट्री के अंदर ही, और अगर कुछ ना किया गया तो मे बी, बट आई थिंक सो कि 3 बार हैट्रिक कर चुके हैं। नहीं, एक ये सेकंड टर्म है उसकी। थर्ड टर्म है। हाँ, तो ये लास्ट टर्म है। नेक्स्ट टाइम नहीं आने वाले। नो।
बट द पीपल स्टिल कांग्रेस आएगी, कांग्रेस है याद रखना। बट दे सेज कि राहुल गांधी इज नॉट दैट मच एफिशिएंट टू कंट्रोल अ कंट्री। नहीं, राहुल गांधी आएगा, डेफिनेटली आएगा। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की। अगर देखा जाए तो ज़ाहिर सी बात है, ट्रम्प चाहते हैं कि जो उनकी इकॉनमी है वो मजबूत हो, इसलिए वो जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो इंडियंस हैं, उनको निकालने की बात कर रहे हैं। और स्पेशली अगर चाइना की बात की जाए तो आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 5 साल बाद इंडिया ने फाइनली कह लें कि जो चाइनीज़ के टूरिस्ट वीज़ा थे उनको खोल दिया है। और अब चाइना और इंडिया की दोस्ती लगता है कुछ बढ़ती हुई दिखाई देगी, बिकॉज SCO समिट भी सर पर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें PM नरेंद्र मोदी ने पहले बोला था कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन वंस अगेन उन्होंने एग्री किया है कि डेफिनेटली हम लोग वहाँ पर जाएंगे और अगेन वहाँ पर जाकर जो पहलगाम का अटैक है उसको कंडेम करते हुए दिखाई देंगे। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।